हर्षवर्धन जी, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए? देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि टीवी की बहस में बड़ी मुश्किल होती है कि एक मुस्लिम पक्ष बैठा होता है जो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म पर बात करता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टीवी की चर्चा में तो ये अच्छा लगेगा, वो कह रहे हैं कि नहीं किसकी बात करेंगे। भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? और ये हिंदू संस्कृति की ही भूमि है। यहाँ सभी मजहब, सभी मत, पंथ, संप्रदाय के मानने वालों को पूरी छूट है। इतनी छूट है कि आज तक जो भारत स्वतंत्र होने के बाद संविधान के दायरे में जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के जो उपासना स्थल है उसको सरकार कब्जा करके नहीं रखती। इतनी छूट है। और जहां तक रही बात कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिसको उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस देश की जनता के सामने रखा। और उनके पहले जिस पार्टी से वो आते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ये कहा कि हम ये काम करेंगे। हमें लगता है कि भारत का ये सांस्कृतिक गौरव अगर नहीं होगा तो हम दुनिया में और अपने खुद के लोगों के स्वाभिमान को हम नहीं खड़ा कर सकते। और एक जरूरी बात कि जब हम कहते हैं कि राम के नाम पर या किसी भगवान के नाम पर वोट मांगा जाता है, देश में अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 राज्यों की सरकारें गंवा दी। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए चली गई क्योंकि बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद बर्खास्त किया गया और उसके बाद वो सरकार लौटकर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एजेंडे पर लौटे वो डेवलपमेंट का एजेंडा था। राम मंदिर का जो निर्णय आया वो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत विरोध के बावजूद, मुस्लिम पक्ष माना नहीं, सत्र न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, 2 बेंच, 3 बेंच और बाद में संविधान पीठ ने फैसला किया है। तो इसलिए कृपा करके ये सारी चीजें जब एक साथ हम देखने लगते हैं तो टीवी की बहस में सुनने वाले को कह रहे देखिए वो हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, मुस्लिमों के यहां क्यों नहीं जा रहे? क्यों जाएंगे भाई? और अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री को ध्यान कितना रहता है तो मैं याद दिला देता हूं। प्रधानमंत्री अगर काशी लेकर गए, अगर देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर राष्ट्राध्यक्षों को ले जाते हैं तो ये भूल गए, क्योंकि मोहम्मद अतीक को मुसलमान मुसलमान चिल्लाना इनको पता नहीं है। सैयद सीधी जाली मस्जिद में कौन लेकर गया था किस राष्ट्राध्यक्ष को? याद है इन्हें? अगर याद हो तो बताएं, नहीं याद हो तो हर वक्त हिंदू मुसलमान करना टीवी डिबेट में ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मोहम्मद अतीक जैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये लगे, मोहम्मद अतीक जी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुत्व की संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम को पीछे छोड़ गए हैं, उन पर ज्यादती पे ज्यादती हो रही है, मुसलमान डरा हुआ है और उनकी जो आस्था की प्रतीक हैं आप उन पर भी वार करते हैं। तो ये कैसे सबका साथ और सबका विकास हो गया? प्राची जी, एक भी उदाहरण भारत में कहीं नहीं दिखा सकते हैं जहां पर कहीं भी किसी के बिलीफ पर आक्रमण करते हुए कोई धर्मस्थल तोड़ा गया हो। हाँ, सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे गिनाए जा सकते हैं कि कैसे मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों को छिन्न भिन्न करते हुए बड़े बड़े ऐसे मंदिरों को तोड़ करके लूटा गया। वहां के स्वर्ण को, वहां के रजत को किस प्रकार से रत्नों को लूट करके मुगल आक्रांता अपने देश को लेकर के गए। यह ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है जिसको कुछ लोग जानबूझ करके नकारना चाहते हैं। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के कुछ आपत्ति, अभी मैंने सुनी कि कुछ आपत्ति जो है मोहम्मद अतीक साहब ने की थी। मुझे लगता है कि उनको शायद हज और उम्रा का भी एक बार उसका रिलीजियस टूरिज्म को पढ़ना चाहिए कि कैसे सऊदी अरब की कमाई का जो जीडीपी है उसका 7% केवल और केवल हज और उम्रा से आता है। 84,000 करोड़ रुपए की कमाई हज और उम्रा से हुई है वर्ष 2020 में। 2020 के बाद जिस तरह से कोरोना का कालखंड आया, कोरोना कालखंड में थोड़ी सी समस्याएं हुई, $150 अरब का उसको बनाने के लिए लक्ष्य लेकर के काम कर रहे थे। देखिए, रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसी सच्चाई है जिसमें आदमी अपना धर्म भी करता है, अपना भविष्य भी सुधारता है। अगले जन्म की बात हम जब करते हैं हिंदू में कि अगला जन्म ठीक हो जाएगा हमारे ये तीर्थ करने से, तो साथ साथ में इस जन्म में कितने रोजगार का सृजन होता है, कितने साथ में रोजगार लोगों को मिलते हैं, इस बात को साथ में जोड़ करके मैंने बताया था। मुझे लगता है शायद मोहम्मद अतीक के दिमाग में कम आ पाया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इकोनॉमी भी काम करती है। हमारे सांस्कृतिक विरासत के जो केंद्र हैं, अतीकुर रहमान जी भी हमारे साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनती है। अतीकुर रहमान जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी भी यही कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कहते हैं कि हम देश की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और देश की संस्कृति मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से आगे होती है। सबका साथ, सबके विकास की बात बीजेपी करती है। ऐसा हो रहा है क्या?
प्राची जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ रहमान जी। बोलिए बोलिए अतीक जी। चलिए, संपर्क उनसे बीच में टूट गया है, लेकिन अतीक जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस बात का जवाब दे रहे थे और राकेश त्रिपाठी जी ने भी इस बात का जवाब दे दिया कि इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए अगर देश में संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर उन तमाम चीजों को भव्यता दी जा रही है जो इससे पहले नहीं दी गई, चाहे वो आस्था का केंद्र है किसी एक वर्ग के, लेकिन इससे देश को फायदा हो रहा है ना, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्वागत कर देना चाहिए खुलकर। प्राची जी, देखिए, दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जब वो फंस गए तो उनको लगा कि जो है जल्दी से क्लेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। देखिए, जो हज और उम्रा है, हम उसको कभी टूरिज्म की संज्ञा देते ही नहीं, वो हमारे लिए इबादत है। लेकिन इन्होंने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मजहब है, जो हिंदू मजहब है, एक टूरिज्म की तरह है और इसको ये टूरिज्म की तरह डेवलप करना चाहते हैं। उससे इकोनॉमी आएगी, वो अलग बात है, लेकिन इनकी नजर में वो टूरिज्म है। और दूसरे जो अभी जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कह रहे थे सारी बातें, मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि वो जो है आधारहीन सारी की सारी उनकी बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो है पूरे भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो माथे पे जो है चंदन का टीका लगा के और वेशभूषाएं बदल बदल कर एक जिस तरह से उन्होंने सेक्युलर संविधान की ओथ ली है, तो उसका उनको तो हमेशा लिहाज और पास रखना चाहिए। नहीं अतीक जी, फिर उन नेताओं के उन तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का भी जिक्र करिए जब पहले टोपी लगाकर जाया करते थे, उस पर शायद सेक्युलरिज्म नहीं आता है, उस पर सेक्युलरिज्म की भाषा बदल जाती है। मोहम्मद अतीक जी, फिर प्राची जी, नहीं, मैं एक बात पे प्राची और जोड़ूं साथ में। मुझे लगता है कि भारत के संविधान की मूल प्रति का एक बार मोहम्मद अतीक को अध्ययन करना चाहिए। भारत के संविधान की मूल प्रति पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। आप इसलिए ये बात कहकर के भारत को आप कह दीजिए कि आप कोई धर्म ही नहीं है। अरे भाई, सर्वधर्म संभाव है, धर्मों से परे नहीं हो सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।